और हमें अगर भविष्य में मंडी के लिए जगह जहां देंगे, वहीं हम जानते हैं गाजीपुर के लोग दूध भी बहुत बाजार तक पहुंचाते हैं। अगर हमें दूध का प्लांट लगाना पड़ा, जैसे समाजवादी सरकार में एक लखनऊ में लगवाया था, एक हमने भोगनीपुर में लगवाया था, जो अभी बनारस में अमूल का प्लांट का शिलान्यास हुआ था, ये भी समाजवादियों की देन थी। हम अपने गाजीपुर के किसानों को जो दूध को पैदा करते हैं, दूध का काम करते हैं, उन गरीब परिवारों के लिए दूध का प्लांट यहां लगवाने का काम करेंगे। और आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, आपको दूध बेचने के लिए और पैसा लेने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप दूध देंगे और आपके अकाउंट में सीधा पैसा पहुंचाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। हमें यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए अगर कोई बस स्टैंड भी बनाना पड़ेगा, बस अड्डा, तो बस अड्डा बना के भी आपको सुविधा देने का काम करेंगे। जब बिजली का बिल आता है तो बताओ, करंट लगता है कि नहीं लगता है? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे सभी लोगों के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। और साथ ही साथ हमारे बुनकर भाइयों को भी जो नेताजी ने दी थी फ्लैट रेट पर बिजली, वो भी हम बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली देने का काम करेंगे। न केवल 300 यूनिट फ्री होगी, बुनकरों के लिए फ्लैट रेट बिजली होगी, वहीं हमारे किसानों को सिंचाई के लिए भी कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, सिंचाई पूरी माफ होगी। ये नौजवान लोग पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे हैं नौकरी और रोजगार के लिए। इस बाबा मुख्यमंत्री ने न नौकरी दी न रोजगार दिए। बताओ नौजवान साथियों, 5 साल और इंतजार तो नहीं करोगे? इसलिए हम उन गर्मी निकालने वाले को कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालने का काम होगा। और मुझे तो लग रहा है ये जोश और उत्साह देख करके क्या इस बार गाजीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी की भाप निकाल देगी। बताओ, भाप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? और इनके नेताओं को देखा आपने, वोट मांगने के लिए माफी मांग रहे हैं। कुछ लोग मंच से दंडवत होकर के माफी मांग रहे हैं। कुछ इनके भाजपा के प्रत्याशी कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहे हैं। कुछ भाजपा के प्रत्याशी तेल लगा करके, तेल मालिश कर करके वोट मांग रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि जिस तरीके से किसान परेशान हुए हैं डीएपी और खाद के लिए, 3 कानून जब आए थे उसमें 700 किसान हमारे शहीद हुए थे। मैं कहना चाहता हूं, ये बीजेपी के लोग कितनी भी माफी मांग लें, कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगा लें, तब भी यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान बीजेपी को माफ नहीं करेगा, इस चुनाव में साफ कर देगा। बताओ, बीजेपी को साफ कर दोगे कि नहीं कर दोगे? अभी हम बलिया गए थे, बलिया, और प्रधानमंत्री जी आपके यहां भी आए थे। बलिया में प्रधानमंत्री जी याद दिला रहे थे कि उन्होंने फ्री गैस सिलेंडर बांटे थे। याद कीजिए, जब फ्री गैस सिलेंडर बांटे गए थे तब गैस भराने में सिलेंडर में कितने रुपए लगते थे? तब 400 रुपए लगते थे।
और आज जब बीजेपी वाले वोट मांगने आ रहे हैं तो बताओ सिलेंडर कितने में भरा जाता है? और सरसों का तेल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? मिट्टी का तेल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? ये दोबारा आ गए सरकार में तो 200 रुपए का पेट्रोल बेचेंगे, 200 रुपए का। सावधान हो कि नहीं हो? और जैसा कि अभी ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि जब से उनकी खड़ी हुई है खटिया, जब से जनता ने खड़ी कर दी खटिया, तब से उनके भाषण और बयान हो गए घटिया। बताओ घटिया हो गए कि नहीं हो गए?